वीकली करंट अफेयर्स क्विज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित देश वापसी हेतु शुरू किया गया है। 2. वर्तमान में लगभग 35,000 भारतीय यूक्रेन में रह रहे हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प एक, इस पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई थी। विकल्प दो, 2023 के लिए यह पियरे एगोस्टिनी को दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। 2. इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2023 में भारत को इस सूचकांक में 111वां स्थान दिया गया है। 2. इसे पहली बार 2006 में जारी किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो युग्म दिए गए हैं, दाईं तरफ दिवस दिए गए हैं और बाईं तरफ इनके मनाए जाने की तिथि दी गई है। 1. राष्ट्रीय डाक दिवस 8 अक्टूबर, 2. विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, या सी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर है बी केवल दो और तीन। अगला प्रश्न है, अभ्यास चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक संयुक्त वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास है। 2. यह अभ्यास 2016 से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक आवासीय शिक्षा योजना है। 2. यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्होंने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 2. वर्ष 1963 में यह लोकसभा के लिए चुने गए थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। 2. इसका मुख्यालय जर्मनी के लुसाने में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2. 2023 के लिए इस दिवस की थीम इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, अवर लीडरशिप, अवर वेल बीइंग है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, यह अभियान 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय शांति रक्षा सेना यानी IPKF द्वारा शुरू किया गया था।
इसका मकसद गृह युद्ध से जूझ रहे श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE से मुक्त कराना था। उपर्युक्त कथन भारत द्वारा चलाए गए किस ऑपरेशन के संदर्भ में है? विकल्प A ऑपरेशन पवन, विकल्प B ऑपरेशन अजय, विकल्प C ऑपरेशन कावेरी, विकल्प D ऑपरेशन गंगा। सही उत्तर है विकल्प A ऑपरेशन पवन। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे कार्बन 14 विधि भी कहा जाता है। 2. लगभग 5,500 साल में कार्बन 14 की मात्रा आधी हो जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे 2023 की थीम है? विकल्प A टुगेदर फॉर कोऑपरेशन, विकल्प B टुगेदर फॉर ट्रस्ट, एक सुरक्षित और संयुक्त भविष्य के लिए सहयोग, C पोस्ट फॉर प्लैनेट, D इनोवेट टू रिकवर। सही उत्तर है विकल्प B टुगेदर फॉर ट्रस्ट, एक सुरक्षित और संयुक्त भविष्य के लिए सहयोग। अगला प्रश्न है, मेरा युवा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्वायत्त निकाय है और युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 2. यह 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक भारतीय मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। 2. इसे LVM-3 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। अगला प्रश्न है, मुंद्रा बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। 2. इस पोर्ट की शुरुआत अक्टूबर 1998 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, गठिया रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गठिया रोग कई प्रकार के होते हैं जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड गठिया प्रमुख हैं। 2. प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया जाता है। 2. इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। आज के एपिसोड में बस इतना ही। शुक्रिया।